हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्राउन हिस्ट्री से पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण, जिसमें हम लोग पहला चरण पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ये लूसेंट से बिल्कुल अलग इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्न 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का, और द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक, और तृतीय चरण 1919 से लेकर 1947 तक। भारतीय आंदोलन को इन 3 चरणों में विभाजित कर पढ़ा जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण, जो कब से कब तक था? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था? A.O. ह्यूम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम था, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए। आगे पढ़ते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन था, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन थे। कांग्रेस से जुड़े कुछ विवादित वक्तव्य। करजन ने क्या कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह किसने कहा था? करजन ने कहा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे थे, ये किनका कथन है? तो याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तिलक क्या बोले थे? यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये किनका कथन था? तब तिलक का कथन था। लाला लाजपत राय क्या बोले थे? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त बोले थे कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। किसने बोला था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, या किसका कथन है? तो याद रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल के कथन है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने भी पॉइंट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाप्त कर देना चाहिए था? ये किसका कथन था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का कथन था। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। कांग्रेस ने A.O. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 ईस्वी में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया था। धर्मपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए थे W.C. बनर्जी, वे मुंबई के प्रथम अधिवेशन में बने थे। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में बने थे? मद्रास अधिवेशन में, जो कि 1887 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए जॉर्ज यूले, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 ईस्वी में। प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली थे।
ये किस अधिवेशन में थे? कलकत्ता अधिवेशन 1890 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1917 ईस्वी में हुआ था। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1945 ईस्वी तक। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन हुए थे? याद रखिएगा, जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन 1888, विलियम बेडरबन बम्बई अधिवेशन 1889 और इलाहाबाद अधिवेशन 1910। विलियम बेडरबन 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 और हेनरी कॉटन बम्बई अधिवेशन 1904। ये सब जितने थे सभी के सभी अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4, कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब देख लेते हैं कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कौन कौन सा था। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले हुए। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था। ये सब किस अधिवेशन में हुआ था? बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसमें क्या हुआ था देखते हैं। नरमपंथी और गरमपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष को एवं गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सूरत अधिवेशन 1907, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। उसके बाद हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। उसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया था। उसके बाद होता है कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ये किस अधिवेशन में कहे थे? कराची अधिवेशन 1931 में। उसके बाद हुआ तिरुपुरी अधिवेशन 1939 का, जिसके अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस थे, फिर राजेंद्र प्रसाद बने। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे और स्थान कहाँ था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सब इसमें याद नहीं रखना है फ्रेंड्स, कुछ कुछ याद रखना है। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में बम्बई में, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में 1885 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और पहला अधिवेशन में, कांग्रेस के पहला अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में 1886 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया था। तीसरा अधिवेशन होता है 1887 ईस्वी में मद्रास में, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उसके बाद चौथा अधिवेशन होता है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में, जिसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। याद रखिएगा, चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह शियानी, कलकत्ता में हुआ था और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि
पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो याद रखिएगा 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता में हुआ था यहाँ पर किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत में, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 26वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। और इस अधिवेशन में जनगणमन पहली बार गाया गया था। तो याद रखिएगा जनगणमन पहली बार 26वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि 29वां अधिवेशन 1914 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे। उसके बाद आगे है 31वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस एक हुई, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ और लखनऊ समझौता हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। 31वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। उसके बाद 32वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 32वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद 35वां अधिवेशन होता है 1920 ईस्वी में नागपुर में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवचारी थे। असहयोग आंदोलन इसमें पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। 35वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था नागपुर में, जिसके अध्यक्ष बी राघवचारी थे। उसके बाद 36वां अधिवेशन होता है 1921 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास, जो कि जेल में थे। और ये कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। इसके कार्यवाहक अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। उसके बाद विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे 35 वर्ष की अवस्था में। यह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 40वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था कानपुर में, जिसके अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू। ये भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद 41वां अधिवेशन 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। और प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। फिर होता है 42वां अधिवेशन 1927 ईस्वी में मद्रास में, जिसके अध्यक्ष MA अंसारी थे। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था। फिर 44वां अधिवेशन हुआ 1929 ईस्वी में लाहौर में, जिसके अध्यक्ष हुए जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर 45वां अधिवेशन 1931 ईस्वी में कराची में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी। फिर 50वां अधिवेशन हुआ था 1937 ईस्वी में फैजपुर बंगाल में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। 51वां अधिवेशन हुआ 1938 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ये कहाँ हुआ था? हरिपुरा। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस 2 अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, एक हरिपुरा और दूसरा था त्रिपुरी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो हुआ था 51वां अधिवेशन 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 52वां अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, जिसके पहले अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद बने थे। बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 53वां अधिवेशन 1941 से 45 रामगढ़ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1941 से 45 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। और 54वां अधिवेशन लास्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 ईस्वी में कृपलानी ने इस्तीफा दिया था अतः राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। याद रखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी थे। उसके बाद होता है 55वां
अधिवेशन जयपुर में हुआ 1948 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोग देते हैं प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक। तो सबसे पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 ईस्वी में कलकत्ता में किए थे। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने 1843 ईस्वी में कलकत्ता में किए थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉन थॉमसन ने कलकत्ता में किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राजेंद्र लाल एवं राधाकांत देव ने कलकत्ता में किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राजेंद्र लाल एवं राधाकांत देव ने कलकत्ता में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एम.जी. रानाडे ने महाराष्ट्र में किया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एम.जी. रानाडे के द्वारा कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 ईस्वी में मेरी कारपेंटर के द्वारा लंदन में किया गया था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 ईस्वी में मेरी कारपेंटर के द्वारा लंदन में किया गया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में किया गया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में किसने किया था? आनंद मोहन बोस ने लंदन में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में वी राघवचारी, एस अय्यर एवं आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास में किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, तैलंग एवं तैयब जी के द्वारा किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में बम्बई में किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह मेहता, तैलंग एवं तैयब जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए हो ह्यूम के द्वारा बम्बई में किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बम्बई में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट एवं तिलक ने किया था। कहाँ किया था? पुणे में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में पुणे में किसने किया था? एनी बेसेंट व तिलक ने। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में इंदर नारायण मालवीय एवं गौरी शंकर के द्वारा लखनऊ में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में एम.एन. रॉय के द्वारा ताशकंद में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. रॉय के द्वारा 1920 ईस्वी में। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में रामचंद्र नेहरू एवं गौरी शंकर के द्वारा प्रतापगढ़ में किया गया था। अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? रामचंद्र नेहरू और गौरी शंकर के द्वारा प्रतापगढ़ में 1920 ईस्वी में किया गया था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया था? एम.एन. जोशी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे, बम्बई में किया थे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1920 ईस्वी में किसने किया था? एम.एन. जोशी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं सी.आर. दास के द्वारा दिल्ली में किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं सी.आर. दास ने कहाँ किए थे? दिल्ली में किए थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.पी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? के.पी. हेडगेवार 1925 ईस्वी में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 ईस्वी में पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुआ था? 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा पेशावर में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा लखनऊ में किया गया था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा लखनऊ में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में एन.जी. रंगा व सहजानंद के द्वारा लखनऊ में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में एन.जी. रंगा व सहजानंद के द्वारा लखनऊ में किया गया था। फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 ईस्वी में एम एन रॉय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 ईस्वी में एम एन रॉय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना 1942 ईस्वी में सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल की स्थापना 1942 ईस्वी में सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो ये था हमारा फ्रेंड्स राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। तब तक के लिए जय हिंद।